जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए इस कराहगर की धरती पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ छोटे भाई के रूप में उनके आदरणीय आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी आपके बीच में आए हैं। उनके लिए भी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करना। साथ ही बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही करीबी माने जाने वाले मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी भी आपके बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। साथियों, रामचंद्र केसरी जी झारखंड से आए हुए हैं, पूर्व मंत्री जी, उनका भी स्वागत किया जाए। बड़हरिया विधानसभा के चुनाव लड़कर आ गए हैं इंद्रदेव पटेल जी, उनका भी स्वागत किया जाए। अब ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि 11 तारीख को चुनाव है हम लोगों का और क्रमांक नंबर 2 पर तीर वाली बटन है। एनडीए के प्रत्याशी यानी मुझको माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से करगहर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। चुनाव चिन्ह मेरा तीर छाप है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि तीर छाप 2 नंबर वाला बटन दबाकर यहां से चुनाव जिताइए और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाइए। यही आप लोगों से अपील करना चाहते हैं। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से 15 में पहला बार मैं जीवन में विधायक बना था और 15 से 20 में जो 5 साल में मैंने कराहगर विधानसभा में काम किया और मेरे बाद वर्तमान विधायक जी ने जो काम किया, दोनों की तुलना कर लीजिए कि वशिष्ठ सिंह ने क्या किया और आज के लोग क्या कर रहे हैं। मैं केवल विकास के नाम पर आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि विकास के नाम पर मुझे वोट देकर चुनाव जिताइए। मैं दिन की बात छोड़िए, 12 बजे रात को भी दरवाजा खोलकर आपके स्वागत में खड़ा रहूंगा, यह मैं विश्वास देना चाहता हूं। सभी क्षेत्रों में मैंने काम किया। मुख्यमंत्री जी की कृपा से इंजीनियरिंग कॉलेज बना, नहर की खुदाई हुई, अस्पताल बना, पुल पुलिया रोड सब काम हमने कराहगर में किया। लेकिन फिर एक बार लोकतंत्र के पर्व आ गया है, समय अब नहीं रह गया है, ज्यादा कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। मैं कराहगर के देवतुल्य जनता से निवेदन करना चाहता हूं, देवी तुल्य माता से निवेदन करना चाहता हूं कि अपना एक एक वोट देकर अपना आशीर्वाद दीजिए। 2 नंबर वाला बटन दबाइए और कराहगर से फिर मुझे एक बार मौका दीजिए कि ताकि कराहगर का समुचित विकास करूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब आप लोगों के बीच में रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद गार्जियन उपेंद्र कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूं। परम आदरणीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई श्री नीतीश कुमार जी, मंच पर विराजमान एनडीए गठबंधन की ओर से आपके लोकप्रिय प्रत्याशी वशिष्ठ जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, यहाँ उपस्थित से सम्मानित नेतागण, एक और यहाँ एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार उपस्थित हैं जिनके क्षेत्र में मतदान हो गया है। यहाँ 2 लोग ऐसे उपस्थित हैं जिनके क्षेत्र में मतदान हो गया है, विजय कुमार चौधरी जी और इंद्रदेव पटेल जी सिवान से आपके बीच आए हैं। दोनों जगह से जो खबर है, दोनों लोग फिर से विधायक विजय कुमार चौधरी जी और इंद्रदेव पटेल जी विधायक बन चुके हैं। तो दोनों उपस्थित हैं, से सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, सम्मानित अभिभावकगण,
भाइयों और नौजवान मित्रों, अब तो चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। बहुत प्रचार हुआ, हम लोग भी बिहार भर में घूमते रहे और सुबह से लेकर रात तक, और फिर रात में देर तक जगना, फिर कल सुबह से यही रूटीन। तो काफी थकान जैसा महसूस हो रहा था। 6 तारीख को मतदान हुआ, उसके पहले तक। लेकिन 6 तारीख को जो मतदान हुआ उसके बाद इतनी अच्छी खबर बिहार भर से मिली कि सारी थकावट दूर हो गई है। अब मन इतना गदगद है कि थकान नाम की कोई चीज नहीं। भाइयों और मित्रों, लगभग आधी सीटों पर मतदान हो गया है और वहां से खबर है कि शायद कोई अपवाद के रूप में एक आध इधर उधर हो जाए, वरना अधिकांश सीटों पर एनडीए की जीत पक्की हो गई है। एनडीए का उम्मीदवार निश्चित रूप से जीतेगा। और जब यह रुझान दिख रहा है, तब अब दुनिया की कोई ताकत एनडीए की सरकार को बिहार में बनने से नहीं रोकेगी, यह भी तय है। भाइयों और मित्रों, जब हम जाते हैं, और अभी नहीं बल्कि चुनाव की शुरुआत हुई उसी वक्त से पटना में और पटना के बाहर भी, कल भी एक मीडिया के बंधु ने बिल्कुल फालतू किस्म का सवाल पूछा है। मैं कहना चाहता हूं मीडिया के उस तरह के बंधुओं से कि अब ऐसे तो प्रचार का अंतिम दिन है, लेकिन कोई कंफ्यूजन अब किसी के मन में नहीं होना चाहिए। सवाल इनका होता है कि एनडीए की सरकार फिर से बनेगी तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही नीतीश जी का फिर से मुख्यमंत्री बनना निश्चित है। हम आए हैं करगहर की धरती पर आपसे कुछ आग्रह करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हैं, आपसे कुछ आग्रह करेंगे। आरजेडी के लोग, महागठबंधन के लोग गलतफहमी के शिकार हैं। अच्छी बात है कि इसी तरह से गलतफहमी के शिकार रहे और हमारी गाड़ी, एनडीए की गाड़ी आगे बढ़ती रहे। अब लोग कंपैरिजन करते हैं, बाहर में बैठकर शाहबाद के बारे में लोग, पिछली बार जो परिणाम हुआ 2020 में, उसको देखकर महागठबंधन के लोग उसको याद करके मन में लड्डू फोड़ रहे हैं। अरे भैया, यही करगहर जहां हम उपस्थित हैं, उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त वशिष्ठ जी को चुनाव हराने में लगा हुआ था, यह तो आप सब लोगों को मालूम है। तो उस वक्त चुनाव हराने में हम लोग लगे हुए थे, तो वशिष्ठ जी हार गए। इस बार हम लोग इकट्ठा हैं, दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं हरा सकती। वशिष्ठ जी आए हैं तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद लेकर आए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेकर आए हैं, चिराग पासवान जी, मांझी जी का आशीर्वाद लेकर आए हैं और उपेंद्र कुशवाहा का भी आशीर्वाद लेकर आए हैं। तो इसलिए इनको सब लोग मिलकर जिताइए, एक एक वोट इनको दीजिए। तीर छाप है इनका निशान, तीर छाप निशान के सामने के बटन को दबाइए और इनको जिताकर भेजने का काम कीजिए। वशिष्ठ जी जीतेंगे, वशिष्ठ जी जीतेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत होगा, चिराग पासवान जीतन राम मांझी जी का हाथ मजबूत होगा और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा का भी हाथ मजबूत होगा। तो आइए सब लोग मिलकर इनको जिताइए। अच्छी सरकार फिर से बिहार में बनानी है। जब हम बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आप सब लोग ताली बजाकर मेरी बातों का समर्थन कर रहे थे। अब आप ही सोचिए कि कौन जीत कर जाएगा तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वशिष्ठ जी जीत कर जाएंगे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। और गलती से अगर कोई दूसरा जीत कर चला गया तो क्या होगा? बिहार फिर से जंगल राज में चला जाएगा। तो जंगल राज में बिहार को नहीं लौटने देना है, सुशासन रखना है, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो वशिष्ठ जी को यहां से जिताकर भेजना है। तो तमाम जाति धर्म के लोगों से यही आग्रह है, अपील है
माता बहन बैठी हुए सभी लोगों से आग्रह कि सब लोग एक एक वोट तीर निशान के सामने के बटन को दबा करके दीजिए और इनको जिताकर भेजने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जिसके इंतजार में इतने देरों से बैठे हुए हैं, हम लोग के नेता आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा, मैं आग्रह करूंगा अपने अभिभावक श्री नीतीश कुमार जी से कि आए हम सबों को आशीर्वचनों से अपने इस सभा को संबोधित करें। हम सबको माननीय हम लोग के बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी जी हैं, हम आग्रह करेंगे विजय चौधरी जी से आए और इस सभा को संबोधित करें। साथियों, मैंने तो अपना समय माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे नेता भी हैं, उनके लिए ही छोड़ दिया था, लेकिन उन्हीं का आदेश है तो सिर्फ दो बात कहेंगे। एक तो जो उपेंद्र कुशवाहा जी ने बताया कि इस चुनाव का अनुभव लेकर हम आए हैं। हम 6 तारीख को चुनाव लड़ के आपके बीच, करगहर के जनता के बीच आए हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा कि एनडीए के पक्ष में बहुत तेज प्रवाह है, बहुत तेज धारा बह रही है। केवल देखिए कि उस धारा से कहीं करगहर अलग न हो जाए, और पिछले बार अलग हुआ था तो विकास रुक गया था। और एक बात, दूसरी बात कि भाई वशिष्ठ जी जो आपके प्रतिनिधि रहते हैं, कितनी मुस्तैदी से करगहर की बातों को, समस्याओं को उठाते हैं, उसका गवाह मैं इसलिए हूं कि जिस समय 15 से 20 तक ये विधायक थे, हम विधानसभा के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री जी ने ही बनाया था, और हमने देखा है कि करगहर की एक एक समस्या के लिए जिस ढंग से ये जोरदार आवाज विधानसभा में उठाते थे, वैसे बहुत कम विधायक उठाते हैं। और सच पूछते हैं तो पता नहीं पिछले चुनाव में क्या गफलत हुई कि वशिष्ठ जी जो विधानसभा नहीं पहुंचे। भाई, इनकी कमी हम लोगों के पार्टी को बहुत अखरती है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि एक एक वोट देके वशिष्ठ जी को विधानसभा पहुंचाइएगा, और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और एनडीए के हाथों की ताकत बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रेम पूर्वक आग्रह करेंगे आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा, अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप लोग एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। एनडीए प्रत्याशी श्री वशिष्ठ सिंह जी जदयू, विधायक क्षेत्र करगहर, जिला रोहतास, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री रामचंद्र केसरी जी, श्री मनोज पटेल जी, प्रखंड अध्यक्ष जदयू करगहर, श्री अशोक प्रजापति जी, जिला संगठन भारतीय जदयू, श्रीमती पूनम देवी जी, जिला परिषद सदस्य, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष गण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में बहनों और भाइयों की उपस्थिति है। मैं आप सबका
स्वागत करता हूं और आप सबका नमन करता हूं। और एक बात तो और बहुत ही है जो हम आपको जानते ही हैं कि हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को और 20 साल हो गया है, लेकिन जो इसके पहले जो सरकार थी कोई काम नहीं होता था, बहुत बुरा हाल था। पहले जो बुरा हाल था तो क्या स्थिति थी हम लोगों के पहले वाले को, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी, अब उस सबको भी तो मौका मिला था, जानते 15 साल। तो 15 साल में तो जो पहले था उसको तो 7 साल के बाद हटना पड़ा, तो हट गया तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। ये सब कोई मतलब है जी? यही सब करता रहा। और जब हम लोगों को मौका मिला है तो हम लोगों ने सारे तरह से शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। एक एक तरह से सब चीज होता है। इसके अलावे क्या था, आप समझते हैं कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं, मुस्लिम समाज के लोगों के लिए बहुत था, बहुत बार डिमांड कर रहा था, कुछ नहीं किया था वो लोग। तो हम लोगों ने तो तुरंत वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की और बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी। लोगों ने एक बार जो देखा था कि जो हिंदू मंदिर है उसमें भी जगह जगह जाकर के शाम में कुछ गड़बड़ करता था, तो हमने उसके लिए भी बाद में करा दिया, पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी करा दी। आज इसमें चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो ये सब चीज करते रहते थे। और हम लोगों की सरकार बनी तो सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया और उसके लिए जो हम लोगों ने किया, बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले। अब उसमें जो शिक्षकों की बहाली थी तो उसमें हमने कह दिया कि नहीं अपने कर दो, तो कर दिए। तो इधर फिर हमको लगा कि साहब नहीं, कुछ इसमें और भी सरकारी कर दें। तो हम लोगों ने हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों को बनाया और उसके बाद उसमें से भी कुछ लोग शामिल हुआ था, थोड़ा बहुत शामिल हुआ था, 28,906, सब लोग नहीं तो कुछ ही लोग हुआ था शामिल। और फिर हमने कहा कि भाई बिहार लोक सेवा आयोग में शामिल होने में सबको दिक्कत है, उस सब में कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इसके लिए कर दिया कि पूरे तौर पर इन लोगों को दे दिया। जिसमें मामूली सी परीक्षा लेकर और सरकारी शिक्षक बनाए थे, तो इन लोगों को हम 5 राउंड दिए थे और उसमें 3 राउंड पूरा हो गया, 3 परीक्षाओं को। और उसमें वही पुराने वाले जितने थे उनका 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास कर गए। अब बचा हुआ है मात्र 77,000, उसके लिए भी 2 राउंड 2 मौका और कर दिए। हम कह रहे हैं कि और देखिए, करिए। तो जान करके हमने कहा बिहार लोक सेवा आयोग का तो बहुत कड़ा पढ़ाई है, अभी सबको करा के बहुत मामूली सी बात करके करा रहे हैं, तो इस सबको फिर सरकारी कर दिए। तो अब तो है सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई। सब कुछ हम लोगों ने कर दिया। और उसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार किया है, हर प्रकार से सब कुछ काम किया गया है 2006 से ही। अब उसका क्या था, सरकारी शिक्षक था तब पहले वाला तो बहुत बेकार न था। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 था, 39, और एक दिन में 1 या 2 जाता था इलाज के लिए। तो हम देखा कि बहुत खराब हम करते थे। तो हम तो 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी।
और उसके बाद ये तो 39 था, 39 हम लोगों ने जो काम किया उनकी संख्या हर महीने हो गई 11,600। अब सब तरह से सारा काम किया गया है। और उसके अलावे मेडिकल कॉलेज भी जो था वो पहले ही से था, इस सरकार ने कुछ नहीं किया था। तो 6 जो पहले से था 6 था, हम लोगों ने उसी को बढ़ाना शुरू किया है और तत्काल तो तुरंत 12 हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने सभी 27 जिलों को नई मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और उसके लिए भी सब काम किया, सब जगह का होगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा किया गया है, हर तरह से किया गया है। तो राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है हर तरह से। सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में अब जो हम लोग करवा दिए थे सरकार की तरफ से सड़कों का और पुल पुलियों का, तो वो अब इतना अच्छा हुआ कि सबसे दूर से पटना आने में उनको 6 घंटा लग गया। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर और किए हैं, तब हो गया है 5 घंटा। तो इस सभी जगह के लिए इधर से उधर कहीं जाने में संख्या कम होगी। ये सब काम हम लोगों ने किया है। और उसके अलावे हम लोग तो सब काम कर ही रहे थे पहले। आज 2015 में भी 7 निश्चय के तहत बहुत सारा काम करा दिया और 2020 के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत भी बहुत सारा काम हो गया है, हो रहा है। अब कभी कोई दिक्कत नहीं। ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर ये तेजी से अब होने वाला, बाकी सब का भी तो एक एक काम करा दिया गया। और 2020 में 7 निश्चय 2 में और भी हम कर दिए 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो अब इसके बाद सब लोगों का 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी है और उनका और बढ़ रहा है। और 10 लाख जो रोजगार था उसका तो शुरू से बढ़ते लगा, तब उसका हो गया 40 लाख। अब सोच लीजिए 10 लाख नौकरी है, 10 लाख रोजगार, तो 10 न था। अब जान लीजिए कि वो 20 की जगह पर हो गया 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार। इसके बाद हम अगले 5 वर्षों के लिए भी तय कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार चलेगा। तो भारी संख्या में सरकारी नौकरी भी रहेगी। सब तरह से काम किया गया। और बात तो हम लोगों ने शुरू में कर दिया था 2006 में पंचायती राज संस्था और 2007 में नगर निकाय के महिलाओं का, हम सब में 50-50 कर दिया था, सब महिलाओं के लिए पूरे तौर पर। वो काफी हो गया। और उसके बाद तो इतना बढ़िया उनका चलता रहता है कि अब तो 4 चुनाव हो चुका है, सब कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम लोगों ने यहाँ 2013 से पुलिस में 35% का आरक्षण किया। अब उसके चलते बाहर में भी ये बेहतर है। और 2016 से महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण किया, वो सब चीज हुआ। तो एक तरह से सब काम किया गया। अब उसके बाद जो जान लीजिए स्वयं सहायता समूह जो था तो पूरे देश का है। हम बाहर तो देखे थे, यहां भी देखने आए तो देखा कम है। तब उसको हम लोगों ने 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन दिया और हम नाम दिया जीविका। जीविका दीदी भी कहते हैं। तो काफी अच्छा हो गया। जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000। अब पहले बहुत कम, कुछ नहीं था। तो इसी तरह से पहले कुछ नहीं, उसके बाद हम ही लोगों ने किया। और उसके बाद इधर तो और हम कह दिए, शहरी क्षेत्र में कुछ नहीं था तो हम शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का काम किया, शुरू किया 2024 में। अब उसके चलते जो काम शुरू हो गया है, अब अभी तुरंत 3,85,000 जीविका दीदियां हो गई और उसका गठन बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत ज्यादा होगा। तो आप समझ लीजिए कि उसमें स्वयं सहायता समूह सारी महिलाएं हैं। और उनकी जब शुरुआत करा दिए थे हम लोग, आपको तो बताए किए 6 और 7 में, तो उसके बाद सबसे चारों तरफ मिलते रहे महिलाएं
अब बहुत अच्छे ढंग से सब थी, बहुत ठीक है, और हम लोगों ने आगे भी सारा का सारा काम किया। अब पहले वाला सरकार का कोई मतलब था जी? महिला को या लड़का को कोई देखता था? वो तो 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा था, तो अपनी जगह पर अपनी पत्नी को बनवा दिया था। कोई के लड़का लड़की का कोई काम करता है? हम लोगों को देखते हैं, हम लोग कोई अपने परिवार को किसी को लगाते हैं? हम लोग तो बिहार के जितने हैं, लड़का हो लड़की, सबके लिए काम कर रहे हैं। तो यही सब समझ लीजिए। तो ये सब लोगों का बुरा हाल रहा, सब कुछ रहा, और हम लोगों ने पूरे तौर पर सबको किया। तो इसके लिए जो भी हो, सभी तबकों का विकास हुआ है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और दूसरी बात और हुआ था पहले वाले में, अब मुस्लिम समुदाय वाला भी डिमांड करता था, लेकिन उसको कुछ नहीं पहले वाला किया था, लेकिन हम लोगों ने कर दिया। मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया, मदरसों को सरकारी मान्यता दे दी, एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन देते। तो एक एक काम हम लोगों ने सब जगह कराया है। हर प्रकार से सारा का सारा काम हम लोग पूरे तौर पर करते हैं, और सब तरह से जितना भी काम हो सकता है वो सब के सब काम करते रहे। और बिजली वाला भी तो पहले कुछ नहीं था, एकदम बिहार पटना तक में कुछ नहीं था, 8 घंटे कुछ नहीं था। तो उसी के लिए हम लोगों ने शुरू किया, और उसके लिए बड़ा मेहनत किया शुरू से। अब मेहनत करते करते और सब काम जो पूरे देश का खूब पैसा लगा, खूब चारों तरफ किया, तो 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई है। और उसके बाद तो इतना पैसा लगा था कि हम बहुत थोड़ा सा सब लोगों के घर में बहुत हल्का सा पैसा बिजली का, लेकिन बाद में फिर हमने तय किया कि अब किसी को कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने कर दिया, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब सबके लिए बिजली मुफ्त है। अब आप लोगों से कहेंगे बिजली मुफ्त सब दिन के लिए रहेगी, हम तो एक बात और कहेंगे, आप लोगों के हित के लिए आपके घर के बारे में दे दीजिए। घर में सरकार की तरफ से ऊपर एक चीज बना देंगे, और उसका भी बड़ा आपको अच्छा लगेगा खूब। ये तो सरकार की तरफ से बना के आपको दिया ही जा रहा ही देगा, लेकिन वो भी बन जाएगा तो रात में बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए वो भी हम लोग कर रहे हैं सब तरह से। तो सब तरह से जितना भी काम है वो सब तो हम लोग किए ही रहे, और अब केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत सारा काम किया गया। आप जान लीजिए, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देनी गई केंद्र के द्वारा। और फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की। और केंद्र सरकार ने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। उन्होंने फिर इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से अनेक काम केंद्र सरकार के साथ हो रहा है। तो इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं, और उन्होंने और पूरा बिहार के लिए सारा काम किया। अब वो आते हैं, सब जगह घूमते हैं। अब हम लोग जो बिहार का करते हैं वो, अब केंद्र सरकार से भी पूरे बिहार की मदद हो रही है। तो यह बहुत अच्छा है। अब बिहार बहुत विकसित होगा, और वो भी जो हैं, जो पूरे के पूरे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अब बिहार के भी विभिन्न जगहों पर आते हैं और मदद तो करते ही हैं, उसके बाद सबकी समस्या भी सुनते हैं, उनको और ज्यादा सहयोग करते हैं। तो ये सब हो रहा है, बहुत अच्छा है। बिहार से काम, केंद्र सरकार से काम, अब बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आप समझ लीजिए, रोहतास जिले में कराए गए कार्य, आपके रोहतास में, आपको याद होगा कि रोहतास का पहले कहिए तो पहले वाला जो था हम लोगों के पहले 2005 से पूर्व
बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था, पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया और हम लोगों ने कुछ किया। अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला आईटीआई एवं सभी अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना की गई, जीएनएम संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई, कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया और रोहतास जिले में अनेक पुल एवं पथ का निर्माण कराया गया है और नासरीगंज से कोइलवर तक नया स्टेट हाईवे का निर्माण कराया गया है, नए बाईपास का निर्माण कराया गया है और दुर्गावती जलाशय योजना का नए सिरे से निर्माण कराया गया है। सोन नहरों का जीर्णोद्धार कराया गया है और मलई बराज योजनाओं का निर्माण कराया गया है। ये सब काम हम लोगों ने आपके लिए, रोहतास के लिए, सभी जिलों के लिए, यहाँ के लिए किया है। और रोहतास जिले में तो फिर पहले जहां था तो बगल में जगह नहीं होता था, तो उसके लिए सबसे पहले रोहतास जिले में 199 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण था। तो अब बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है और इसी साल बाकी सबका भी ठीक से पूरा कर दिया जाएगा। तो एक एक तरह से काम कर दिया गया है, हर प्रकार से काम हो रहा है, सब लोगों का काम हम लोग कर रहे हैं। हमने 24 के दिसंबर में, 25 के जनवरी फरवरी में समूचा सब जगह घूमे और जहां कोई कमी रहे उसको किए। तो इस सब के लिए रोहतास जिले में आए थे तो 12 योजनाएं शामिल थी। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें रेहल से चौरासन मंदिर तक पथ का निर्माण किया जा रहा है और गांव नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। 4 बड़े एवं मुख्य पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और इंद्रपुरी में हाट का निर्माण किया जा रहा है। डेहरी में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है और कोचस में नए बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है और नोमा नहर पर पुल का निर्माण किया जा रहा है और अकौड़ी गोला बाईपास का निर्माण किया जा रहा है और 12 नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। तो देख लीजिए, जो भी कमी थी, जो हम लोगों ने उसमें घूम करके देखा, सब लोगों से बात किया, सब कुछ किया और पूरे देश में तो उस समय जो हम लोग किए थे वो 430 था। तो सब जगह के लिए एक एक काम लोगों के हित में बहुत बढ़िया ढंग से किया जा रहा है। तो एक एक तरह से काम, कोई दिक्कत नहीं हो। और अब तो आपके यहाँ आए हैं करगहर विधानसभा, तो यहाँ पर तो उम्मीदवार हैं, हम लोगों के उम्मीदवार कहें श्री वशिष्ठ सिंह जी हैं जदयू के। अब इस इलाके में कराए गए कार्य, करगहर विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए, जिनमें अभियंत्रण महाविद्यालय का निर्माण कराया गया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है, जिसमें कोचस बाईपास का निर्माण कराया गया है, 4 बड़े पथों का चौड़ीकरण किया गया है और इस विधानसभा क्षेत्र में 503 ग्रामीण सड़कों तथा 7 पुलों का निर्माण कराया गया है। ये सभी करगहर की बात है। अब इस विधानसभा क्षेत्र में 6 विद्युत उपकेंद्र एवं 6 कृषि फीडर का निर्माण किया गया है और सोन नहर प्रणाली अंतर्गत नहरों का जीर्णोद्धार किया गया। तो ये सब काम आपके लिए भी कर रहे हैं। आप पहले वाले का जरा हाल सोचिए, हम लोगों के पहले वाला जो सरकार था वो क्या करता था। 2005 के पहले पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे और पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया था। अब आप सोच लीजिए, आपको हम तो कुछ कुछ बता दिए,
तो यही सब है। और दूसरी बात, हम लोगों ने सारा का सारा काम किया। तो जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सभी के लिए काम किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम हुआ। और इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये सब काम हम लोगों ने कराया और केंद्र सरकार ने। और आप जान लीजिए कि ये बहुत अच्छा सब चीज होगा। अब पहले वाला ने कोई काम नहीं किया, उसको मत वोट दीजिए। और इतना ज्यादा हम लोग कर रहे हैं, उसको करिए। अब जो आए, कहां गए जी भाई? अरे भाई, अब हम इनको लगाए हैं तो आप इनको वोट दीजिएगा ना, हथवा उठा के बताइए पूरा। चलिए, बहुत बहुत बधाई, इनको दीजिएगा। यहां का काम तो करवे करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ पूरे बिहार के विस्तार का काम करेंगे। ये बहुत अच्छा। तो महिला को जो 10,000 दिए हैं वापस नहीं होगा। हाँ, नहीं, अरे महिला के लिए तो सब काम हम लोग करवे किए, एक एक चीज किए हैं। विस्तार का काम करेंगे, ये बहुत अच्छा। तो महिला को जो 10,000 दिए हैं वापस नहीं होगा। हाँ, नहीं, अरे महिला के लिए तो सब काम हम लोग करवे किए, एक एक चीज किए हैं। अब आगे विस्तार का काम करेंगे, ये बहुत अच्छा। तो महिला को जो 10,000 दिए हैं वापस नहीं होगा। हाँ, नहीं, अरे महिला के लिए तो सब काम हम लोग करवे किए, एक एक चीज किए हैं। अब आगे विस्तार का काम करेंगे, ये बहुत अच्छा। तो महिला को जो 10,000 दिए हैं वापस नहीं होगा। हाँ, नहीं, अरे महिला के लिए तो सब काम हम लोग करवे किए, एक एक चीज किए हैं। अब आगे विस्तार का काम करेंगे, ये बहुत अच्छा। तो महिला को जो 10,000 दिए हैं वापस नहीं होगा। हाँ, नहीं, अरे महिला के लिए तो सब काम हम लोग करवे किए, एक एक चीज किए हैं। अब